सीएनआई लेक्शनरी के अनुसार आज का जो विषय हम सबों को अध्ययन के लिए दिया गया है वो इस प्रकार से है। जॉय एंड पीस, पावर एंड न्यू लाइफ आर गिवन थ्रू द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। और इसके लिए आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 पद 19 से लेकर पद 31 तक। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा खुशी और शांति, सामर्थ और नया जीवन दिया गया। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। मुर्दों में से जी उठने के बाद परमेश्वर पिता ने उन्हें 40 दिन और उपलब्ध कराए हैं, अर्थात 40 दिन तक सशरीर वह इस पृथ्वी पर और रहेंगे। ये 40 दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में प्रभु यीशु बहुत विशेष कार्यों को पूरा करेंगे। इन दिनों में प्रभु यीशु ने अपने आप को शिष्यों पर प्रकट किया, विश्वासी महिलाओं से मुलाकात करके उन्हें खुशखबरी सुनाई, अपने जीवित होने का पक्का सबूत या प्रमाण लोगों के सामने रखा और परमेश्वर के राज में विश्वासी गण और शिष्य कैसे प्रवेश कर सकते हैं उसकी शिक्षा दी है। आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह ने कई राउंड शिष्यों से मुलाकात करी है। आज के विषय के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 4 आध्यात्मिक वरदान शिष्यों को और विश्वव्यापी विश्वासियों को देना चाहते हैं। सबसे पहला वरदान जॉय, खुशी या आनंद। प्रभु यीशु जब शिष्यों से परमेश्वर की योजना को पूरा करने की बातें करते थे तब बहुधा शिष्यगण उदास हो जाते थे, दुखी हो जाते थे, क्योंकि वे प्रभु उन्हें सिखाते थे कि मानव के पापों को दूर करने के लिए और पाप के छुटकारे के लिए उनका मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना बहुत अवश्य है। ये बातें शिष्यों को विचलित करती थी। आज प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रभु को जीवित देखकर शिष्यगण बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उनका विश्वास बढ़ा है, मृत्यु के बाद नया जीवन है, उसे वे प्रभु यीशु मसीह में देख रहे हैं। पुनरुत्थान का दूसरा वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें मिला वो है पीस या शांति। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा दूसरा वरदान शांति है। मनुष्य इस संसार में सबसे अधिक मृत्यु से डरता है, जबकि सब जानते हैं कि एक दिन हमें अपने जीवन की यात्रा को पूरा करना है। शिष्य लोग भी यहूदियों के डर के मारे अपने आप को एक कमरे में बंद रखे हुए थे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं यहूदी लोग उन्हें भी क्रूस पर न चढ़ा दें। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से शिष्यों से मुलाकात करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब शिष्य यहूदियों के डर के मारे कमरे के अंदर बंद थे तो प्रभु यीशु मसीह आध्यात्मिक रूप से उनके मध्य में आकर उपस्थित हो गए और उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के मौत के डर को दूर करते हुए एक नई सेवा उन्हें सौंपी है। जब तक हम मृत्यु से डरते रहेंगे हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। एक बार जब हमारा पुनरुत्थान पर विश्वास अटल हो जाता है तब मृत्यु का भय जाता रहता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान की तीसरी बड़ी आशीष जो विश्वासियों और शिष्यों को प्राप्त हुई वो है पावर या सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा तीसरा वरदान जो शिष्यों और विश्वासियों को मिला वो है सामर्थ या पावर। शिष्यों के जीवन को
जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले उनका जीवन कायरों के समान था, डरपोकों के समान था। पतरस जैसे शिष्य 3 बार उनका इनकार करते हैं, सबके सामने साफ तौर पर कहते हैं कि मैं प्रभु को नहीं जानता। लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो जाने के बाद और उनके स्वर्गारोहण के बाद शिष्यों के अंदर एक पावर आ जाती है, एक सामर्थ आ जाती है और पतरस जैसा शिष्य आज खुलेआम प्रचार करते हैं, निर्भीक होकर गवाही देते हैं और इसका यह परिणाम होता है कि यहूदियों में से 3000 लोग अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बन जाते हैं। परमेश्वर का कार्य पूरा करने के लिए पुनरुत्थान की सामर्थ्य बहुत अवश्य है। प्रभु ने अपने लोगों को सिखाया और कहा, मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि जीवन में पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो हमें जीवित प्रभु यीशु मसीह से जुड़ना होगा। चौथा और अंतिम वरदान जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा विश्वासियों और शिष्यों को प्राप्त हुआ, वो है नया जीवन, या जिसे हम कहते हैं न्यू लाइफ। और नए जीवन की एक शुरुआत या एक झलक हम प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 2 पद 41 से 47 में हम देखते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पुनरुत्थान में और पुनरुत्थान की सामर्थ्य को ग्रहण करने के बाद इनका एक नया जीवन शुरू हो गया है। नए जीवन में विश्वासी गण प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। उनकी सब वस्तुएं साझी की हो गई। लोग एक दूसरे की आवश्यकता पूरा करने में लग गए। शिष्यगण और विश्वासी मंदिर में उपस्थित होते थे, घर घर जाकर संगति करते थे, आनंद मनाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, मन की सिधाई से भोजन करते थे। उनका जीवन एक ऐसा नया जीवन बन गया जिससे सब लोग उनसे प्रसन्न थे। वचन में यह भी लिखा है कि और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु यीशु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। मसीह समुदाय के अंदर 2020 वर्ष हो गए पुनरुत्थान दिवस को मनाते हुए। आज 2020 में हम प्रवेश करके निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ और ये वरदान हमारे जीवनों में है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबों पर होता रहे। आमीन।